ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आज की किस्त को रीशूट करके मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया, क्योंकि आज की किस्त का टीजर देखने के बाद सोशल मीडिया पर मुर्तसिम के खिलाफ काफी कुछ कहा गया, जिसकी वजह से आज की किस्त को पूरी तरह से बदल दिया गया। हया वाला सीन तो मुकम्मल तौर पर काट ही दिया गया, जिसमें हया मीरब से कहती है कि कहाँ है वो मीरब जो कहती थी मेरी मर्जी। और आज की किस्त में दिखाया गया कि मीरब के साथ जबरदस्ती नहीं की गई, बल्कि उसकी अपनी मर्जी भी शामिल थी और मीरब को ये सब सोचते ही दिखाया गया। मीरब वहाँ पर सोच रही है बैठे बैठे कि मैं कैसे कमजोर पड़ गई, मुर्तसिम के सामने अब मैं कैसे आऊंगी, मैं खुद का सामना कैसे करूंगी, क्योंकि मीरब ने अपने ही कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि जिस दिन मैं हारी मैं खुद ही मुर्तसिम को छोड़कर चली जाऊंगी। खैर मीरब मुर्तसिम को छोड़कर जा चुकी है और मुर्तसिम को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि मुर्तसिम तो पहले ही घर से जा चुका था अपने उसी मुकाम पर जहाँ वो अक्सर जाकर अपने आप को सुकून देता था। वहीं बख्तू भी मुर्तसिम को समझाता है कि आप बीबी जी से माफी मांग लें, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ आपकी ही गलती नहीं। मुर्तसिम कहता है कि क्या वो मुझे माफ कर देगी और इस सब के बाद मैं उसका सामना कर पाऊंगा। बख्तू कहता है कि आप अपनी तरफ से कोशिश तो करें, वो आपको माफ जरूर कर देंगी। उधर मीरब भी रात के वक्त सड़कों पर भटक रही है इधर उधर, लेकिन उसकी खबर मुर्तसिम को बिल्कुल भी नहीं। उधर वकास साहब को भी अचानक से मीरब का ख्याल आता है, वो उसे अपने सामने परेशान हालत में रोता देखते हैं और खुद से नाराज भी। अचानक से डर कर मीरब को पुकारने लगते हैं। वहीं अनीला बेगम आकर कहती हैं कि आप मीरब को क्यों ढूंढ रहे हैं, वो तो हैदराबाद है मुर्तसिम के साथ। तो वकास साहब कहते हैं कि वो यहाँ पर आई थी। अनीला कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो यहाँ पर नहीं है, वो तो हैदराबाद में है। वकास साहब कहते हैं कि अनीला तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही, मीरब अभी मेरे सामने बैठी थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, मुझसे नाराज भी थी, वो मुझसे मायूस हो चुकी है। अनीला बहुत समझाती है, लेकिन वकास साहब बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी जानिब सुबह के वक्त मुर्तसिम जैसे ही घर वापस आता है, माँ बेगम उस पर टूट पड़ती हैं, कहती हैं कि तुमने मुझे पूरे खानदान के सामने शर्मिंदा कर दिया। मुर्तसिम माँ बेगम से माफी मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं नोरेज और उनकी वालदा से भी माफी मांग लूंगा। माँ बेगम कहती है कि रहने दो, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम इस खानदान के सरबराह हो, जो दिल में आए कर सकते हो, जाओ जाकर अपनी बीवी को उठाओ। सामने खड़ी हया भी ये सारा मामला देख रही होती है। मुर्तसिम कहता है कि हया जाओ मीरब को बुलाओ। मुर्तसिम अभी भी हया के साथ नॉर्मली ही बात कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ, जबकि मुर्तसिम को चाहिए था कि वो हया की हकीकत सब घर वालों को बताता और उसे अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हया बेशर्मों की तरह वहीं खड़ी मुर्तसिम की सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि उसमें तो ये हिम्मत ही नहीं थी कि वो मुर्तसिम को बता सके कि मीरब तो रात को ही घर छोड़कर जा चुकी थी। इससे पहले कि मुर्तसिम के सामने ये हकीकत आती और वो मीरब को ढूंढने जाता, नोरेज वहाँ पर पहुँच जाता है और माँ बेगम से कहता है कि मरियम ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आपने उसकी शादी जल्दी क्यों की और मलक जुबैर ने उसके साथ क्या क्या किया। वहाँ सब मीरब को भूलकर नोरेज की बात सुनकर हैरानो परेशान हो जाते हैं। उन्हें मरियम से इस कदर बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। माँ बेगम की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। बहुत जल्द मुर्तसिम के सामने ये हकीकत भी आने वाली है कि मीरब घर छोड़कर जा चुकी है और वो कराची भी नहीं पहुंची, क्योंकि मीरब ने अब फैसला कर लिया है कि वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाएगी, बल्कि सबसे दूर कहीं चली जाएगी। मुर्तसिम बहुत जल्द इस हकीकत को जानने के बाद मीरब को पागलों की तरह ढूंढेगा और बहुत ज्यादा परेशान रहने लगेगा। आने वाली एक साथ में आप सभी देखेंगे कि मुर्तसिम मीरब को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा और मीरब से माफी भी मांगेगा, लेकिन वहां पर मीरब भी मुर्तसिम से माफी मांगेगी, क्योंकि उसे भी इस बात का पछतावा है कि ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती और ना ये सब कुछ होता। और वहां पर मीरब को अब ये एहसास भी हो चुका है कि मुर्तसिम से वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। अब मीरब भी मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देगी। व्यूअर्स, आप सभी को आज की एपिसोड कैसी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।